कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की ओलिना को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें बता रहे होते हैं कि टेररिस्ट हमारी पूरी सिटी में घुस गए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए आर्मी की पूरी टीम भी निकल चुकी है। ये सुनते ही ओलिना अपने हस्बैंड के साथ वहां से चले जाते हैं ताकि वो इस खतरे से बच सके। लेकिन वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उनके सामने आर्मी की एक टीम आ जाती है, जिससे वो उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं क्योंकि वो सब के सब सोल्जर लालची होते हैं। वो एक दूसरे से मशवरा कर रहे होते हैं कि इन दोनों के पास गाड़ी भी है और साथ में इनके पास पैसे भी होंगे, तो क्यों ना इन दोनों को मार दें। ओलिना का हस्बैंड एंड्री उनकी चाल को जान जाता है। इसके पहले कि वो उन दोनों को मारते तभी एंड्री उनमें से कुछ सोल्जर पर गोली चला देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन वो सोल्जर भी उनकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं, जिससे एक गोली एंड्री को लग जाती है। फिर ओलिना एंड्री को जंगल में अपनी आंटी के घर ले जाते हैं, तो तब एंड्री वहीं मर जाता है। ओलिना वो देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे उसे एंड्री की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। फिर ओलिना अपनी आंटी को कहती है कि मैं फिर से अपनी शक्तियां वापस लूंगी ताकि मैं एंड्री की मौत का बदला उन सब से ले सकूं। ये कहते ओलिना वहाँ एक गुफा में चली जाती है, जहाँ वो फिर से अपनी शक्तियां वापस ले लेती है। अब अगली सुबह को कमांडर अपनी टीम को कहता है कि तुम सब किसी गांव में जाओ और पैसे लेकर आओ। ये कहते ही कमांडर अपने कैंप में चला जाता है और वो सब अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से सीधा एक गाँव में जाते हैं, जहाँ वो घरों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उसी वक्त एक औरत अपनी साइकिल के साथ वहाँ से गुजर रही होती है, तो तब वो उन सबको कहती है कि आप लोग ऐसे फायरिंग क्यों कर रहे हैं, इससे तो सब लोग मर जाएंगे। मगर वो सोल्जर उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। तो तभी एक सोल्जर उस औरत को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाती है और साथ में उस गांव से एक लड़की को भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद वो सब अपने कमांडर को कहते हैं कि हमें गांव से पैसे तो नहीं मिले, बस ये लड़की मिली है जिसे हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं। मगर वो कमांडर उनको कहता है कि अगर हम पर किसी और आर्मी टीम ने छापा मार दिया तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम इस लड़की को जहाँ से लाए हो वहीं वापस भेज दो। फिर एक सोल्जर उसे वापस घर छोड़ने के बजाय उसे कहीं रास्ते में छोड़ देता है और उसे टॉर्चर करके कहता है कि तुम गाँव में किसी को नहीं बताओगी कि हम तुम्हें ले गए थे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की वहाँ से जा रही होती है तो तभी उसके सामने ओलिना आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुम उनसे बदला लेना चाहोगी, और वो लड़की उसे हाँ बोल देती है। और इसी बीच एक सोल्जर सोलन अपने साथी रूसी को अपनी वाइफ और बेटे की पिक दिखाकर बताता है कि पता नहीं मैं कब अपनी फैमिली से मिलूंगा। फिर रूसी उसे कहता है कि तुम अपनी फैमिली को याद करो, मैं निगरानी करने जा रहा हूँ। ये कहते ही रूसी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ओलिना वहाँ आकर सोलन को अपनी शक्तियों से वहीं बेहोश कर देती है और उसकी फैमिली की वो पिक लेकर वहाँ से चले जाती है। फिर सुबह को सब सोल्जर्स को एक ही सेम मैसेज आता है कि ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। वो सब ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो उनका कमांडर उन्हें बताता है कि ये टेररिस्ट का काम है, वो हमें ये मैसेज भेजकर बस डराना चाहते हैं, मगर हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। फिर वो सब वहाँ पर कुछ पुतले लटकते हुए देखते हैं। फिर कमांडर सोलन से पूछता है कि यहाँ रात तुम्हारी ड्यूटी थी, तो अब ये सब क्या है। सोलन उसे बताता है कि रात ड्यूटी मेरी थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप रोलर से पूछ लें, कल रात उसने मुझे यहाँ ड्यूटी करते हुए देखा था। और वो सब जब देखते हैं तो उनके साथ रूलर वहाँ मौजूद नहीं होता है। जिसके बाद वो सब रूलर को ढूंढने लगे तो उन सबको रूलर एक दरख्त के साथ बंधा हुआ नजर आता है, जिसे ओलिना अपने शक्तियों से वहीं एक बॉम्ब की तरह उसे ब्लास्ट कर देती है। वो सब ये देखकर बहुत डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम ओलिना को देखते हैं जो अपनी गुफा में बैठकर अपनी और भी बहुत ज्यादा शक्तियां बढ़ा रही होती है, जिससे वो एक शक्तिशाली चुड़ैल बन जाती है। इतनी के बहर परिंदे मरकर नीचे गिरे होते हैं। ओलिना की आंटी वो देखकर समझ जाती है कि ये ओलिना का काम होगा, तो उसी वक्त वो ओलिना के पास जाती है और ओलिना वहाँ सोलन की उसी फैमिली पिक के साथ कुछ बुरा करने वाली होती है। तब उसकी आंटी उसे कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो तुम मर जाओगी। फिर ओलिना उसे बताती है कि मेरा अब जीने का कोई मकसद भी नहीं है, मेरा बस एक ही मकसद है उन सबको मारना, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और इसी बीच सोलन को उसकी वाइफ और बेटे की पिक आती है, जिसमें वो दोनों बहुत बुरी तरह से मर चुके होते हैं। सोलन वो देखकर घबरा जाता है और वो फौरन अपने गाँव में किसी को कॉल करके पूछता है कि ये सच है। तब वो उसे बताते हैं कि हाँ ये सच है। सोलन वो सुनकर जैसे पागल सा हो जाता है। वो अपने सब साथियों को बताता है कि मेरी वाइफ और मेरे बेटे को किसी ने मार दिया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन कमांडर उसे जाने की इजाजत नहीं देता है। मगर सोलन अब कहाँ किसी बात को सुनने वाला था। वो जल्दी से ट्रक में बैठ जाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तो तब उसके सामने ओलिना आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो तभी ओलिना उसके अंदर घुस जाती है और वो खुद ट्रक को चलाने लगती है, जिससे वो एक सोल्जर के ऊपर ट्रक को चढ़ा देती है। फिर वो सब सोलन को ट्रक के बाहर निकाल कर बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। तब सोलन उनको बताता है कि ट्रक मैं नहीं बल्कि एक औरत चला रही थी, मगर उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता है। तो तभी वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। वो सब ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो उनमें से एक सोल्जर अपने साथियों से अलग हो जाता है। वो जंगल में सबको ढूंढ रहा होता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता है। तब वो अपने सामने उसी औरत की वही शक्ल देखता है और साथ में वो उस औरत को भी देखता है जो कि वो भी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। वो उस सोल्जर से पूछती है कि तुमने मुझे गोली क्यों मारी थी। वो
वो सोल्जर ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो वहाँ एक खड्डे में गिर जाता है। तो तभी वहाँ पर वो औरत कमांडर का रूप लेकर आ जाती है और उसे वहीं मार देती है। जिसके बाद वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और वो जब उस सोल्जर को देखते हैं तो उसकी लाश के अंदर दिल नहीं होता है। वो सब अपने साथी की ऐसी मौत देखकर बहुत डर जाते हैं। और इसी बीच हम ओलिना को देखते हैं जो उसी सोल्जर के दिल को खा रही होती है। फिर वो सब अपने साथी की लाश को कैंप में ले जाते हैं। फिर एक सोल्जर कमांडर को कहता है कि मुझे लगता है यहाँ जंगल में कोई चुड़ैल है जो ऐसी दर्दनाक मौत हमारे साथियों को दे रही है। मगर कमांडर उसकी बात का यकीन नहीं करता है। वो उसे बताता है कि ये टेररिस्ट का काम है और वो यहीं इसी जंगल में छुपे होंगे, इसलिए आज रात कोई नहीं सोएगा। हम सब निगरानी करेंगे और उन टेररिस्ट को मार देंगे। फिर वो अपने साथी की लाश को एक खड्डे में फेंक देते हैं और उसके बाद वो सब निगरानी करना शुरू कर देते हैं। तो तभी वहाँ पर ओलिना आ जाती है। वो उन सबको बताती है कि तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड को मारा है, इसलिए मैं तुम सबको ऐसे ही मारती जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कहते ओलिना वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सुबह को कमांडर साहब से पूछता है कि सब ठीक हो। वो सब उसे बताते हैं कि हाँ हम ठीक है। मगर कमांडर उनको बताता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कोई तो गड़बड़ जरूर है। वो जब देखते हैं तो खड्डे में लाशें नहीं होती हैं। फिर कमांडर उन सबको बताता है कि वो चुड़ैल उन लाशों को घसीट कर अपने साथ ले गई है, इसलिए इन निशानों का पीछा करो कि वो उन लाशों को कहाँ ले गई है। तो उनमें से एक सोल्जर वहीं कैंप में रुक जाता है और बाकी के सब उन निशानों का पीछा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उन सबको उन्हीं लाशों के छोटे छोटे टुकड़े एक दरख्त पर लटकते हुए नजर आते हैं। तब सोलन वो देखकर उन सबको बताता है कि ये हमारी सजा है जो वो चुड़ैल हमें दे रही है, इसलिए वो हम सबको एक एक करके मारती जा रही है। ये कहते ही सोलन खुद को गोली मार देता है। तो तभी वो सब अपने सामने ओलिना को देखते हैं और उस पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। और वो जब देखते हैं तो वहाँ ओलिना नहीं होती है। इसी बीच हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कैंप में अकेले रुक गया था। तो उसे भी वही लड़की मार देती है जिसे वो गाँव से उठा कर लाया था और इससे वो लड़की उसे मार कर अपना बदला पूरा कर लेती है। फिर हम ओलिना को देखते हैं जिसे गोलियां लगी होती हैं और उसकी आंटी ओलिना की सारी गोलियां निकाल देती है। फिर वो ओलिना के खून को देखकर उसे बताती है कि कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब ओलिना गुस्से से अपनी आंटी को कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। उसकी आंटी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक सोल्जर कमांडर को कहता है कि वो चुड़ैल मरने वाली नहीं है, बस वो हम सबको एक एक करके मारती जा रही है, इसलिए मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। ये कहते वो सोल्जर वहाँ से जा रहा होता है तो तभी कमांडर उसे गोली मार देता है। फिर वो बाकी के सोल्जर को कहता है कि अगर किसी ने भी घर जाने की बात की तो मैं उसे ऐसे ही मार दूंगा, इसलिए अब चलो उस चुड़ैल को ढूंढकर उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो सब ओलिना के घर पहुंच जाते हैं और दो सोल्जर वहीं ओलिना के घर के बाहर रुक जाते हैं। फिर एक सोल्जर और कमांडर वहाँ ओलिना की गुफा के अंदर चले जाते हैं और उसे वहाँ ढूंढने लग जाते हैं और बाहर वो दोनों सोल्जर बिना किसी वजह के एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी एक सोल्जर दूसरे को गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है और उधर गुफा में उस सोल्जर का चेहरा खुद ब खुद जलने लगता है। कमांडर वो देखकर उसे गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। तो तभी गुफा में वो बाहर वाला सोल्जर आ जाता है जिसे ओलिना मार देती है। उसे मारने के बाद ओलिना कमांडर पर अटैक कर देती है। तो तभी वहाँ पर ओलिना की आंटी आ जाती है और वो उसे कमांडर को मारने से रोक देती है क्योंकि वो ओलिना को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो और अगर तुमने इस लास्ट वाले को मार दिया तो साथ में तुम भी मर जाओगी। फिर ओलिना ये सुनकर अपनी आंटी को कहती है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ, इसे तो मरना ही होगा। तब उसकी आंटी उसे बताती है कि इसे मारने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। फिर हम कमांडर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। तो तभी वहाँ पर आर्मी वाले आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम ओलिना को देखते हैं जो अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होती है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।